पिछले दिनों कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ तथाकथित टाइम ट्रैवलर ने यह दावा किया था कि 2050-55 के आसपास में हमारी पूरी धरती पर पानी ही पानी नजर आना शुरू हो जाएगा और कई बड़े शहर उस पानी में समा जाएंगे। उस वक्त इस दावे को बहुत ही हल्के में लिया गया, बिल्कुल मजाक के तौर पर लिया गया, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी उन तथाकथित टाइम ट्रैवलरों के दावे पर मुहर लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसा संभव है और उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत अंटार्कटिक महासागर से हुई है और उन्होंने वो बदलाव प्रत्यक्ष तौर से उसमें देखे हैं और उन्होंने भी 2050 तक ऐसा कुछ विध्वंसकारी परिणाम देखने की घोषणा कर दी है। तो आखिरकार वैज्ञानिकों की इस चिंता की वजह क्या है और ये क्या बदलाव हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों का दावा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो उसमें अचानक बदलाव आया है, ये केवल जलस्तर बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये बदलाव कुछ और है और ये बदलाव अपने आप में बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इस बदलाव से पूरे विश्व में जो महासागर फैले हुए हैं वो भी प्रभावित होने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने इस अंटार्कटिक महासागर को लेकर यह चिंताजनक बात कही है। धरती पर अंटार्कटिक महासागरीय धारा सबसे शक्तिशाली धारा मानी जाती है, जो कि अब अपनी शक्ति खो रही है। इसका असर ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। यानी कि अगर अंटार्कटिक महासागर की धारा कमजोर पड़ती है तो यह विश्व के अन्य महासागरों के धारा प्रवाह को भी प्रभावित करेगा। इस धारा प्रवाह को अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ACC। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह 2050 तक 20% धीमी हो चुकी होगी। अंटार्कटिक महासागर की धारा कई अन्य महासागरों को जोड़ती है और हीट एक्सचेंज को रेगुलेट भी करती है। अगर यह कमजोर पड़ती है तो अंटार्कटिका की बर्फ और तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। इसका असर दूरगामी रूप में समुद्र जल स्तर की वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। यह वैश्विक तापमान को भी प्रभावित करेगी और समुद्र के इकोसिस्टम को भी प्रभावित करेगा। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर में इस स्टडी को प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है और यह अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट को प्रभावित कर रही है। शोधकर्ताओं ने बर्फ की चादर और समुद्री जल के बीच परस्पर क्रिया का मॉडल तैयार किया और इसको स्टडी किया। उसके बाद यह पता चला कि ताजा ठंडे पिघले पानी के प्रवेश से ओशियन का जो डेंसिटी है वो बदल जाता है, महासागर का घनत्व बदल जाता है और सतह और गहरे पानी के बीच जो कन्वेक्शन होता है, जो संवहन होता है, वो कम हो जाता है, जिससे यह धारा कमजोर हो जाती है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट का धीमा पड़ जाना पूरे विश्व के वातावरण को प्रभावित करेगा। स्टडी कहती है कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट अगर धीमा होता है तो वैश्विक महासागरीय सर्कुलेशन में खलल पैदा कर देगा। जैसे ही कन्वेक्शन कमजोर पड़ता है, गर्म पानी अंटार्कटिक में भीतर तक जाकर मिलना शुरू हो जाएगा। यह बर्फ को और तेजी से पिघलाएगा और परिणाम स्वरूप इससे समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। इससे समुद्र के किनारे बसे जो शहर हैं वो पानी में डूबना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही ये समुद्र के इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। यानी कि इस प्रक्रिया के जारी रहने से सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के ओशन सर्कुलेशन पैटर्न बदलने लगेंगे और ये बदलाव जो होगा वो केवल जल स्तर को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो प्रथम चरण में ये अंदेशा जताया है कि जल स्तर बढ़ने से हर तरफ जल प्रलय का उसकी आशंका उन्होंने जताई है, लेकिन
जो दूसरा चरण होगा वो ये होगा कि जिस तेजी से वह अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना शुरू होगा उसे परमाफ्रॉस्ट जाहिर होना शुरू हो जाएगा, जो कि लाखों साल से बर्फ की मोटी चादर के नीचे वो दबा हुआ है। और उसी परमाफ्रॉस्ट से निकल करके कई ऐसे वायरस होंगे जो जानवरों के माध्यम से फैलना शुरू हो जाएंगे। पूरे विश्व में महामारी का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी हम फिलहाल तैयार नहीं हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है, जो ACC की बात कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। ये अंटार्कटिक महासागर के धारा के प्रवाह में जो कमी आएगी, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2050 ही वो वर्ष है जब इसके धारा के प्रवाह की गति में 20% तक कमी आ जाएगी। और हो सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग अभी देखने को मिल रहा है, जो जलवायु परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो इस जो प्रवाह है, जो धारा को, उसको और उसकी जो गति है उसको और धीमी कर दे। तो जैसे जैसे इसकी धीमी होती जाएगी गति, वैसे वैसे इसका जो परिणाम है, जो दुष्परिणाम है, वो पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पर 2050 तक कई शहर ऐसे होंगे जो इस बढ़ते जल स्तर के कारण बिल्कुल कह सकते हैं कि महासागर के अंदर समा जाएंगे और ये जल प्रलय की शुरुआत होगी। और अगर अभी भी इस चीज को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे ये प्रवाह जो है वो और धीमी पड़ती जाएगी और उसके दुष्परिणाम और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।